फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं मॉर्निंग में कान्हा गार्डन में आ गई हूँ और आज मुझे है एक काम। तो ये काम है मेरे न्यूली परचेज बोगनविला की रिपोर्टिंग का, जो कि मैंने 3 खरीदी हैं और इनको मैं आज देने वाली हूँ एक प्लांटर। तो ये अभी इस तरह के ब्लैक बैग में हैं, छोटी छोटी बोगनविला हैं जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही परचेज़ की हैं। तो आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, इनको एक पॉट देने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ प्लांटर्स भी परचेज़ किए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से प्लांटर हैं। उनको मैं रखूँगी पैराफिट वॉल पे। तो उन पे रखने के लिए ही मैंने इनको लिया है, क्योंकि बोगनविला को चाहिए होती है ढेर सारी धूप और बहुत सारा पानी गर्मियों में। बारिश में सिर्फ बोगनविला फ्लावरिंग नहीं करती हैं, और बाकी मौसम में जबकि थोड़ा गर्म ही रहता है तो ये हमेशा फ्लावरिंग करती रहती हैं। इसीलिए मुझे बोगनविला अपने टेरेस पे लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पर रहती है हमेशा ढेर सारी धूप। तो मुझे इनको आज एक अच्छा सा प्लांटर देना है जो कि वॉल पे आ जाए और वॉल पे ठीक से बैठ जाए। वॉल पे रखने के लिए मेरी कोशिश होती है कि हमेशा ऐसे प्लांटर्स मैं परचेज़ करूं जो कि वॉल से घिरे नहीं और सेट हो जाएं वॉल पे। वॉल पे आप किसी भी तरह के प्लांटर रख नहीं सकते हैं। तो देखिए मैंने कैसे प्लांटर लिए हैं। ये प्लांटर हैं जो कि वॉल पे रखने के लिए मैंने लिए हैं। ये इस तरह के प्लांटर्स हैं। तो ये लंबे प्लांटर्स वॉल पे ठीक से सेट हो जाते हैं और नीचे से देखिए इस तरह से है ये। तो आप अगर पैराफिट वॉल पे इस तरह के प्लांटर रखेंगे तो डर नहीं रहता है कि ये गिरेंगे, क्योंकि ये ठीक से सेट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़े प्लांटर हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसमें 2-2 बोगनविला लगाऊँ या एक लगाऊँ। तो खैर अभी मैं इनके होल्स हैं जो कि खुले हुए हैं, कुछ को और खोलूँगी और इनमें मैं लगाऊँगी कुछ ठीकरे। उसके बाद मैं मिट्टी भरूंगी। तो मिट्टी के लिए मैंने सोचा हुआ है कि बोगनविला एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि ज़्यादा मिट्टी की मुझे कभी प्रॉब्लम होती नहीं है। क्वेल्ड्रेन सॉइल तो बनानी ही है, बट नॉर्मल गार्डन सॉइल जो कि गार्डन से मेरी पुराने पॉट से निकलती रहती है, वो ही मैं इनमें डालने वाली हूँ और थोड़ी सी कंपोस्ट में इसमें मिला दूँगी। बस इतना ही मुझे काम करना है। तो चलिए काम करते हैं। तो इस प्लांटर में मैंने करे हैं बहुत सारे होल्स और इन होल्स पे रख दिए हैं ये इस तरह से टुकड़े। तो ये गमले के ही टुकड़े हैं। तो मिट्टी के टुकड़े या कोई पत्थर भी मिल जाते हैं तो वो मैं इनमें रख देती हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा बहुत कूड़ा डालूँगी गार्डन का, और ऊपर से मैं डालने वाली हूँ नॉर्मल गार्डन सॉइल। फ्रेंड्स, मैंने अभी पॉट में डाल दिया है कूड़ा। तो कूड़े में सूखे पत्ते के साथ साथ मैंने कुछ प्लांट्स भी डाले हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए थे और मैंने पॉट्स खाली करे थे। तो ये प्लांट्स जो हैं वो बहुत सूखे हुए नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा फंजीसाइड। क्योंकि अगर आप गीले प्लांट्स या बिल्कुल कम सूखी हुई चीज़ें डाल देते हैं नीचे तो कई बार फंगस लग जाती है। तो नीचे ही मैंने थोड़ा सा फंजीसाइड डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं गार्डन सॉइल डालने वाली हूँ कंपोस्ट को मिलाकर। मैंने पॉट को नॉर्मल गार्डन सॉइल से भर दिया है, और ये गार्डन सॉइल जो कि मेरे पुराने पॉट्स में ही थी। और इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे सूखे पत्ते, क्योंकि अभी यहाँ पे गर्मियाँ हो गई हैं और पत्ते सूख जाते हैं। तो मैं अक्सर ऊपर मिट्टी में डाल देती हूँ उनको तोड़ तोड़ के। तो ये भी खाद का काम करते हैं, फर्टिलाइज़र का ही काम करते हैं। तो इन पत्तों को हम हटाते नहीं हैं और इसी मिट्टी में ही मिला देते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी कंपोस्ट मिला चुकी हूँ मिट्टी में, और थोड़ी सी मैं ऊपर से और डालूँगी। ये यहाँ की नॉर्मल रेड सॉइल है जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है, और लोगों को काफ़ी गलतफहमी है कि रेड सॉइल फर्टाइल नहीं होती है। और पुणे से जो प्लांट्स जाते हैं बाहर तो लोग रेड सॉइल को रिमूव कर देते हैं, बट हमारे लिए काफ़ी ये फर्टाइल होती है और हम सारे प्लांट इस रेड सॉइल में ही लगाते हैं। तो चलिए अब इस बड़े प्लांटर में मैं लगाने वाली हूँ 2 बोगनविला, क्योंकि मुझे बोगनविला रखनी है बॉन्साई, और अभी ये बहुत छोटी छोटी हैं। तो ये इतना बड़ा प्लांटर है, पैराफिट वॉल पे एक अच्छी खासी जगह लेगा। तो मैं इसके आधे हिस्से में एक लगाऊंगी और दूसरे में दूसरी। तो चलिए इनको हम लगाते हैं। ये है वो बोगनविला, तो इधर एक लगाऊंगी और इस साइड में यहाँ पर दूसरी लगाऊंगी।
तो पहले इस बैग को फाड़ती हूँ मैंने बैग फाड़ दिया। तो देखिए ये भी रेड सॉइल में ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर सब नर्सरी वाले रेड सॉइल में ही लगाते हैं। और बोगनविला एक ऐसा प्लांट है, हार्डी प्लांट है, इसकी कटिंग्स तो ये नॉर्मल रेड सॉइल में ही लगा देते हैं। कुछ उन्होंने कंपोस्ट वगैरह भी मिलाई नहीं है, बिल्कुल प्लेन सॉइल है रेड। जबकि मेरी सॉइल में बहुत सारी कंपोस्ट मिली हुई है। तो देखिए ये थोड़ी ब्लैक दिख भी रही है, बट ये बिल्कुल ही रेड है। तो इसको ही मैं इस सॉइल को भी मैं यूज़ करूँगी इसी प्लांटर के लिए, क्योंकि ये और भी अच्छा हो जाएगा मेरी मिट्टी के लिए, बहुत अच्छा है। थोड़ी सी इसको न्यू सॉइल भी मिल जाएगी। तो उसको मैं पूरा ही रिमूव करती हूँ। पूरा निकल आया है, ये देखिए ये पूरा ही निकल आया है। और कितना अच्छी सी इसमें रूट्स हैं, पूरा ढंग से रूट्स डेवलप हुई हैं। तो ये प्लांट अच्छे से चलेगा इस प्लांटर में। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे से मिट्टी रिमूव करूँगी और इसको साइड में एक होल करके मैं लगा दूँगी। मिट्टी में कर लिया है एक छोटा सा होल और इसको इसमें रख दिया है। तो मिट्टी अपने आप ही टूट रही है, तो इसमें यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ पर मिट्टी में दबा दिया है। अभी थोड़ी सी मिट्टी में और डालनी पड़ेगी और थोड़ी सी इसे ऊपर से तोड़ना पड़ेगा। तो ये एक तो लग गई है इस साइड। अब यहाँ पर मैं दूसरी लगाती हूँ, एक होल कर लेते हैं इधर भी, और यहाँ पर मैं दूसरी बोगनविला लगाती हूँ। तो ये है दूसरी बोगनविला, इसे भी मैंने उस बैग से बाहर निकाल लिया है और इसको मैं इस साइड में लगाने वाली हूँ। यहाँ पर भी मैंने एक होल कर लिया है। तो ये भी बिल्कुल हेल्दी प्लांट है और नीचे तक इसमें भी रूट्स आई हुई हैं। देखने में ये एक छोटी सी पतली सी डंडी से ही लगा हुआ प्लांट लग रहा है, पर रूट सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। तो ये प्लांट अच्छे से चलना चाहिए। तो चलिए इसको यहाँ पर इस जगह पर प्लेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों बोगनविला अब लग गई हैं इस प्लांटर में। अब मैं इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऊपर से और डालने वाली हूँ। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैंने ली है और इसको मिट्टी में मैं ऊपर से मिला दूँगी, क्योंकि इस मिट्टी में ज़्यादा कुछ मैंने मिलाया नहीं है, थोड़ी सी कंपोस्ट बस मिलाई थी। तो इसमें मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऊपर से डाल रही हूँ और फिर इसमें करेंगे हम वाटरिंग आज अच्छे से, क्योंकि मैं मॉर्निंग में लगा रही हूँ। और मैं इसको आज के दिन तो कहीं नीचे ही रख दूँगी, उसके बाद इसको मैं बाउंड्री वॉल पे प्लेस करने वाली हूँ। तो आज का काम मेरा बस इतना ही था और इस प्लांट को लगाने के साथ ही मेरा ये काम आज हो गया। और इसके साथ ही हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी न्यू प्लांट की रिपोर्टिंग करते हुए, या किसी प्लांट को दिखाते हुए, या किसी और न्यू जानकारी के साथ प्लांट की। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।